हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन essential condition for horizontal component of projectile to remain constant. Option A, acceleration due to gravity should be exactly constant. Option B, angle of projection should be 45 degree. And option C, there should be no air resistance. And option D, all of these. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या लिखते हैं? हम यू एक्स से लिखते हैं. ठीक है. और यू एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है? अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है और उसको थीटा एंगल के ऊपर हमने प्रोजेक्टाइल किया है तो यू कोस थीटा, ये हमारा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं. तो हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है और हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल है वो हमारा कितना है? थीटा है. सो ये थीटा एंगल हो गया. यू इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? यू एक्स. और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी? यू कोस थीटा के इक्वल हो जाएगी. और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो हमारा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यू साइन थीटा. सो ये हमारा हो गया यू कोस थीटा और ये यू साइन थीटा. अब हमारा यू कोस थीटा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. तो कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करता है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू मूव करेगा अगर उसके ऊपर एफ एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, वो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. अब एफ एक्सटर्नल कौन सा लगेगा? जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो हर बार क्या रहेगा? ये इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा. तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग सकता है वो हमारा क्या लग सकता है? एयर का रेजिस्टेंस लग सकता है. सो एयर का रेजिस्टेंस अगर 0 हो, अगर एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या हो? 0 हो. एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 कंसीडर करें, तो एयर रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर 0 लग रहा है तो उस कंडीशन के अंदर एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो उस कंडीशन के अंदर ये यू कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. सो ऑप्शन सी, देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, करेक्ट आंसर हो गया. अब ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी एग्जैक्टली कांस्टेंट. तो अगर यहाँ पे बात करें यू कोस थीटा के ऊपर जी की वैल्यू, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो यू कोस थीटा के ऊपर एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्ट ही नहीं करेगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक कुछ भी हो, तो भी उस कंडीशन के अंदर हमारा ये यू कोस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है. सो ऑप्शन सी, देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.